हेलो स्टूडेंट। तो देखिए प्रश्न 2 है, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। चलिए बना लेते हैं, ये भी बहुत ही सरल वाला है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर पी का मान देखिए, पी क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो मूलधन जो है 200 रुपये प्रति माह है, ठीक है, 200 रुपये प्रति माह, ठीक है। और क्या दिया है, 5 वर्ष यानी कि समय दे दिया है। समय को एन से दर्शाते हैं, एन बराबर दिया है 5 वर्ष, लेकिन इसमें जो है हमें प्रति वर्ष के हिसाब से एन को बदलना होगा, सॉरी प्रति माह के अनुसार से। तो 5 वर्ष का कितने माह हो जाता है, 1 वर्ष का 12 माह होता है। तो 12 का 5 से गुना करेंगे तो 60 माह हो जाएगा, ठीक है। इस 5 को 12 से गुना कर देना, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 माह तक वो जो है रेशमा जो है हर महीने 200 रुपये जमा करते रहता है, ठीक है, बैंक में। और बोल रहा है ये आवर्ती जमा खाता खोलता है, ब्याज की दर 6% वार्षिक हो, यानी कि ब्याज आर बराबर उसको 6% ब्याज मिल रहा है। तो 5 वर्ष बाद उसको कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो धनराशि कितनी होगी वो पूछ रहा है। इसका मतलब जो है ए का मान पूछ रहा है। ए क्या है, मिश्र धन है, वो जो है मिश्र धन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। सूत्र है आपको आवर्ती जमा खाता के लिए है, ठीक है, कुल ब्याज जैसे लिखा जाता है यहाँ पर। तो आवर्ती जमा खाता के लिए ब्याज का सूत्र अलग होता है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा लंबा चौड़ा है, पुस्तक में देख लेना, ठीक है। इधर पे हिंदी में लिखा रहता है, वो जो है थोड़ा लंबा चौड़ा है। तो मैं डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूँ, ब्याज आई बराबर होता है पी गुना आर होता है, फिर बटे में 100 होता है, फिर यहाँ 1/12 होता है, फिर बड़ा कोष्टक होता है, फिर एन छोटा कोष्टक में एन धन 1 होता है, और फिर बटे 2 होता है, ठीक है। तो ये जो है आवर्ती जमा खाता के लिए ब्याज का सूत्र है। इसमें हम इस सब का मान रखेंगे और हमें जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पी का मान रखेंगे तो 200 रुपये प्रति मासिक है, आर का मान 6 है, और बटे में है 100, गुना 1/12 है। एन का मान क्या है, समय माह को लेना है, ठीक है। तो 60 को लेंगे यहाँ पर, तो एन बराबर 60 हो जाएगा। यहाँ एन धन 1 है, यानी कि 60 धन 1 हो जाएगा, और बटे का 2, ठीक है। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा, 6 दूनी 12, ऐसे 12 हो जाएगा। इधर 2 बचा, इधर 6 बचा है, तो 6 दूनी 12, और ये भी गुना होगा तो नीचे में भी 12 हो जाएगा। देखिए 1 का गुना इसके साथ होगा तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और 12 कम 12, ऐसे टाइप का, ठीक है। समझ लेना, नीचे में सिर्फ 12 बचा है, ऊपर में 6 दूनी 12 बचा है। और इसका भी कोष्टक हटा देते हैं आप। देखिए ये जो है 2 कम 2, 2 3 6 और 0, यानी कि इधर 30 बचेगा, और ये 60 और 1 जुड़कर 61 हो जाएगा। ऐसे समझ में आया। आपको यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है काटना होता है, बार बार गुना करना पड़ता है, तो थोड़ा सा दिमाग जो है कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है। पर आपको जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक शांति से इसको बनाना है, ठीक है। तो ये 2 जीरो को काट दिया, 6 दूनी 12 हो गया, नीचे में 12 बचा हुआ है, ये 30 हो गया, ये 60 और ये 61 हो गया। तो ये दोनों कट गए, देखिए ऊपर नीचे 12 है। तो आई का मान क्या मिल जाएगा, देखिए इस 60 और 30 का गुना करेंगे, हमें आई का मान मिल जाएगा। तो 0 का 0, 6 का 3 कम 3, 3 6 18, तो 1830 रुपये जो है हमें ब्याज मिल रहा है, हमें नहीं, रेशमा को मिल रहा है, ठीक है। कितने वर्ष के लिए, 5 साल का ब्याज जो है 1830 रुपये है। अब हमें जो है ए का मान निकालना है, ठीक है। तो ए का मान के लिए क्या होता है, ए बराबर होता है पी धन आई, और पी का मान कैसे रख करेंगे, पी का मान जो है ये वाला 200 नहीं रखना है, अब तक कितना रुपया जमा किया है वो वाला पी का मान रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बता देता हूँ, ठीक है। पी का मान रखने के लिए उसके लिए आपको जो है गुना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पी बराबर क्या होता है, जो है प्रति माह जो 200 रुपये जमा कर रहा है उसको कितने माह तक जमा किया है उसको गुना कर देंगे, तो पी का मान मिल जाएगा, ठीक है। एक छोटा पी एक बड़ा पी, ऐसा टाइप का इसको बना सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका 2 शून्य, इसका 1 शून्य, 3 शून्य हो गया, और 6 दूनी 12, तो पी का मान जो है 12,000 रुपये हो गया, ठीक है। पी का मान जो है 12,000 रुपये हो गया। अब इस पी का मान जो है ए के लिए हम उपयोग करेंगे, तो ये बराबर होता है पी धन आई होता है, ठीक है। तो पी का मान जो है ए धन आई हो गया, इसी में रखेंगे, ए का मान मिल जाएगा। पी का मान जो है 12,000 है, तो चलिए 12,000 रख लेते हैं। आई का मान कितना है, आई का मान हमने 1830 निकाला है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जोड़ते हैं, 0 का 0 से 0, 0 और 3 का 3, और 8 और 0 का 8 ही रहेगा, 1 और 2 का 3, और ये 1, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 13,830 रुपये जो है मिश्र धन मिल रहा है, ठीक है। और यही इसका आंसर है, ठीक है। तो लास्ट टाइम लिख लेना, अतः रेशमा को पंजाब नेशनल बैंक से 5 वर्ष बाद 13,830 रुपये प्राप्त होगी, ऐसा करके, ठीक है। जो मैं बोला उसको दोबारा सुन लेना और लिख लेना, मैं जो है इतने तक का ही बता रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी करते जाना।